हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिग्मा गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आजकल आप जैसे कि न्यूज़ में देख रहे हो कि भारत और मालदीव के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो टेंशन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा उठा है। और आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बिल्कुल इसको हम शुरुआत से समझने वाले हैं कि ये सारा का सारा मुद्दा है क्या और कैसे ये सब शुरू हुआ, ठीक है ना। तो चलो फिर इसको हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं भारत और मालदीव की बात करूं तो ये बात 2019 की है। 2019 में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की यात्रा की। और मालदीव की यात्रा करते हुए उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो मालदीव के प्रेसिडेंट थे, इब्राहिम सोलिह के साथ, उस समय अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें मालदीव के, तो मालदीव के प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? इब्राहिम सोलिह, ठीक है। तो इस गवर्नमेंट के साथ हमारी सरकार ने हाइड्रोग्राफिक पैक्ट साइन किया। पैक्ट की बात की जाए तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे पैक्ट साइन किया। अब ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं। देखो, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया जाता है। सोनार क्या होता है? साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ करके हम सी के डेप्थ का पता लगाते हैं, हम लोकेशन वगैरह को भी देखते हैं, हम कोस्ट लाइन का भी रिव्यू लेते हैं, ठीक है। और ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सके और ज़्यादा अच्छा बना सके। तो यही सब चीज़ों को लेकर ये डील था जो 2019 में साइन हुआ था। जहाँ तक हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे की बात करें तो आज तक भारत ये सर्वे 3 बार कर भी चुका है मालदीव के साथ, ठीक है। ये सर्वे कब कब हुआ? एक तो 2021 में हुआ, 2022 में हुआ और 2023 में हुआ। ये सर्वे कराए गए, ठीक है। लेकिन अब जो मालदीव की तत्कालीन सरकार है, जो अभी मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, तो मोहम्मद मुइज़ू की सरकार ने इस डील को कैंसिल करने का निर्णय ले लिया है कि अब हम इस सर्वे को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और उसने साफ कह दिया है कि अब भारत अपनी आर्मी को मालदीव से हटा ले, ठीक है। चलो फिर कोई नहीं, ये तो कोई बात नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो मालदीव की अभी की जो सरकार है, इसका जो डील है वो चाइना के साथ कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जो मोहम्मद मुइज़ू की सरकार है वो चाइना के साथ ज़्यादा प्रो चाइना कह सकते हो आप कि वो बनता जा रहा है। अब चाइना के इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इंडियन ओशियन में देखते हुए या चाइना के इंटरफेरेंस को इंडियन ओशियन में देखते हुए ये इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की, ठीक है। आप सभी ने देखा कि लक्षद्वीप का फोटो वगैरह उन्होंने खिंचवा के लगाया है ना। तो लक्षद्वीप के टूरिज्म को अब बढ़ाने की बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये है क्या? देखो, मालदीव के अर्थव्यवस्था में, मालदीव की इकोनॉमी में टूरिज्म एक मेन सेक्टर है, ठीक है ना। और उसमें भी इंडियंस का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जब मोदी जी वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद मालदीव के कुछ लीडर्स ने ट्विटर वगैरह पर ट्वीट करना शुरू कर दिया और कुछ गलत शब्द भी बोले, ठीक है, भारत के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, जिसकी वजह से खैर वहाँ के मंत्रियों को तो सस्पेंड कर ही दिया गया, मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद फिर मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर मुद्दा थोड़ा सा और बढ़ गया। तो जहाँ तक बात की जाए लक्षद्वीप की, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लक्षद्वीप जो है ये हमारे मालदीव के उत्तर में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ये लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप की जहाँ तक बात की जाए तो ये हमारे देश का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट यूटी में आता है ये, मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो यह मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर का है। और वहीं इसके अंदर टोटल 36 आइलैंड्स आते हैं। इसमें टोटल 36 आइलैंड्स है, 36 द्वीप है, जिनमें से कुछ एटॉल भी हैं, ठीक है, और कुछ कोरल भी हैं। ये सारे के सारे आइलैंड्स आते हैं इसके अंतर्गत।
और लक्षद्वीप की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कवरटी है, लक्षद्वीप की राजधानी। और लक्षद्वीप का नाम पहले कुछ और था। जब 1956 में हमने इसे यूटी बनाया, 1956 में इसको यूटी बनाया गया था। और इसको पहले किन नामों से जाना जाता था? अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसको इसे हम लोग लक्काद्वीप, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय इस नाम से जानते थे। लेकिन 1 नवंबर 1973 को, 1 नवंबर 1973 को इसका एक सिंगल नाम रख दिया गया। क्या नाम रखा गया? लक्षद्वीप। तो 1973 से हम इसे लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका लक्षद्वीप है, इसका जो सबसे सदर मोस्ट आइलैंड है वो है मिनिकॉय। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि लक्षद्वीप का जो सबसे सदर्न मोस्ट, जो सबसे दक्षिणी आइलैंड है, जो द्वीप है, वो है मिनिकॉय। और लक्षद्वीप के रेस्ट ऑफ आइलैंड मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। और अगर मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में अगर हम चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। ध्यान रखना, 8 डिग्री चैनल, इसको इससे अलग करता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।